नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की। क्या कोरोना फिर से आ गया है? क्या कोरोना से फिर पहले जैसे हालात हो रहे हैं? क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? क्या कोरोना का एक और नया वेरिएंट अब परेशान कर रहा है? क्या जो कोरोना वैक्सीन पहले ले चुके हैं उन्हें भी कोरोना हो सकता है? ये सवाल है जो आज हर किसी के मन में है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरोना से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगी। देखिए, ये सच है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। जो नए मामले आए हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस केरल में हैं, 430 मामले। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पर 209 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, वहां पर 104 मामले मिले हैं। गुजरात में 83 केस, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 25, बंगाल में 12 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। और नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, और इसी वजह से नोएडा में भी मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा में पहला मामला सोमवार को आया था, 55 साल की महिला का, जो कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही और मंगलवार यानी कि आज कोरोना के 9 मामले हो गए हैं नोएडा में। और नोएडा में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है कि आने वाले दिनों में मामले और भी ज्यादा तेजी के साथ सामने आ सकते हैं। हालांकि अस्पताल को सरकार की तरफ से पूरी तैयारी के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन सपोर्ट और जो भी अन्य जरूरी तैयारी होती है वो करने के लिए कह दिया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जो कि थोड़ी चिंता की बात है। बताया जा रहा है कि 11 लोगों की कोविड की वजह से अभी तक मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से कोविड-19 की वजह से इस बार महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हुई है। केरल में भी लोगों ने जान गंवाई है। कर्नाटक में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान के जयपुर में भी एक शख्स की जान गई है। और ये जो आंकड़े हैं ये अभी तक के हिसाब से हैं, जब मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूं, आप जब ये वीडियो को सुन रहे हैं, जब मैं बता रही हूं। मामले बढ़ भी सकते हैं। भारत में कोविड-19 के बढ़ने का कारण नया वेरिएंट माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से NB1.8.1, XFG, LF.7, JN.1 वेरिएंट की वजह से केस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी नए वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं। ये वेरिएंट चीन में भी पाया गया था। अब एशिया के दूसरे देशों में भी फैलना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल्स में यही वेरिएंट मिलता है। ये ओमिक्रॉन के BA.2.86 स्ट्रेन का एक प्रकार है, जो कि अगस्त 2023 में सबसे पहली बार सामने आया था। दिसंबर 2023 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। JN.1 में करीब 30 म्यूटेशंस हैं, जो इसे दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक बनाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं पैदा करता, लेकिन ये इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। इसके लक्षण कई दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं और कुछ मामलों में लॉन्ग कोविड का खतरा भी हो सकता है। JN.1 के लक्षण भी आपको मैं बता देती हूँ। सिर में दर्द, आंखों में जलन, बुखार, सूखी खांसी, टेस्ट या स्मेल का ना आना, गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, थकान महसूस करना, ये सब JN.1 के लक्षण हैं। अगर कोई भी ऐसा लक्षण आप महसूस करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं बरतनी है। आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, अपनी जांच करवाइए। अब ये सब कुछ सुनकर आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सच में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है? क्या सच में कोरोना से पहले जैसे हालात बनने वाले हैं? क्या कोरोना फिर से डराने वाला है? तो देखिए, आपको पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव बहल, जिन्होंने कहा है कि अभी तक जो केसेस मिले हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गंभीर नहीं है। हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से मामलों की निगरानी कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। अब एक सवाल लोगों के मन में और है, वो ये कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली है, क्या उन्हें भी दोबारा कोरोना हो सकता है? तो देखिए, कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है,
जो आपकी बॉडी में इफेक्टिव एंटीबॉडीज को बनाकर संक्रमण के गंभीर जोखिम से आपको बचाने में मदद करता है। तो जो लोग तीनों वैक्सीनेशन ले चुके हैं उनमें कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं। समय के साथ इनका प्रभाव कम जरूर हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडीज की मेमोरी सेल्स कोरोना की पहचान करके आपको गंभीर जोखिम से बचाए रखने में मददगार है। तो कुल मिलाकर आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है उन्हें कभी संक्रमण नहीं होगा, लेकिन हां, ऐसे लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। कुल मिलाकर आप और हम सब जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, क्योंकि हम सभी ने कोरोना का बहुत बुरा दौर देखा है। इसलिए आप बस उन सावधानियों को बरतिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोरोना से बचने के लिए वो एक बार फिर से लेने शुरू कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, लेकिन घबराइए नहीं, स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।